Okay, let's start today's lecture with the graph of cosec x. ठीक है, इसके एनालिसिस करेंगे कहाँ क्या हो रहा है. ठीक है, वी नो दैट डेफिनेशन तो हमें पता है, cosec x is equal to 1 by sin x, right? And you also know that the points where it will become zero are going to be the problematic points for cosec x, right? That means वो सारे पॉइंट जहां पे ये जीरो बने वो इसके लिए प्रॉब्लमेटिक पॉइंट. तो दैट मीन्स जिस तरह हमने सेक का ग्राफ ड्रा किया है इसी तरह कोसेक का भी करेंगे. जो कुछ वहां पे हुआ ऐसा ही कुछ यहाँ पे होगा, सिर्फ पॉइंट इसकी चेंज होगी. क्योंकि cos 90 पे जीरो बनता है, साइन 0 पे जीरो बनता है, पाई पे जीरो बनता है, 2 पाई पे जीरो बनता है, राइट? जबकि cos जो है cos बनता है 0 और टाइम इज पाई बाई 2 पे. ठीक है, हाँ राइट. तो वी नो दैट हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे. विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन ड्रा द ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स, राइट? जिस तरह cos का किया था. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे मैं डॉट्स में लगाऊंगा ग्राफ यहाँ पे किसका, साइन का. ठीक है, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है. ठीक है, right? This is going to be the graph of sin x. Sin x. Graph is always going to be the शाबाश consequence of sin x and x. क्योंकि अगर कब कोई भी पॉइंट यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे x का कुछ वैल्यू होगा, y का कुछ वैल्यू होगा, लेकिन हमारा y इस केस में है sin x. ठीक है, हर एक पॉइंट ग्राफ का क्योंकि मैंने ग्राफ की डेफिनेशन आपको बताई है. ग्राफ बनता है ऑर्डर्ड पेयर्स. ठीक है, जो हम यहाँ पे ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं. तो x आपको पता है x एक्सिस से लेते हैं, y कहां से लेते हैं, जो आपकी फंक्शन हो इस वक्त साइन है. ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आपको पता है साइन x जो है वो कहां पे जीरो बनता है. शाबाश, राइट. इफ एंड ओनली इफ x इज n पाई एंड n इज गोइंग टू बी फ्रॉम दिस सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट? तो अब आप बताइए साइन का हाईएस्ट वैल्यू क्या होता है? 1. लोवेस्ट -1. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ -1 से 1 तक, राइट? सारे वैल्यूज इंक्लूडिंग दीज वैल्यूज. ठीक है, ये सारे वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज. ठीक है, लेकिन यहां बीच में जीरो भी बनता है. तो दैट मींस साइन जीरो भी बन सकता है कहीं पे. कहां कहां पे बनेगा वो हम देखेंगे. वो हमें पता है साइन एक्स कहां पे जीरो बनता है, एक्स के किन वैल्यूज पे, n. लेकिन क्योंकि n खुद z से आता है, z इन्फिनाइट है, तो x के वैल्यूज इन्फिनाइट होंगे. ठीक, जिस तरह 0 +-1 +-2 +-3 टाइम्स पाई. ठीक है, इसे कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि इंटीजर है यहाँ पे, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई. ठीक, तो दैट मीन्स साइन कहां पे जीरो बनता है, ये जीरो. जब हम n को जीरो वैल्यू देंगे तो जीरो, x का वैल्यू जब जीरो हो यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वो बनेगा साइन जीरो, दैट इज y इज जीरो. जब x जीरो y जीरो तो वो ये पॉइंट आएगा. ठीक है, इसी तरह 1 पाई, तो दैट मीन्स ये x इक्वल टू पाई है, x इक्वल टू 2 पाई है. ठीक है, इसी तरह x इक्वल टू 3 पाई है. ठीक है, इस तरह बहुत सारे इन्फिनाइट पाई. इस तरह यहाँ पे होगा -पाई, -2 पाई, लेकिन ये सारे x के वैल्यूज हैं. ठीक है, आपको पता है कल भी मैंने लास्ट टाइम कहा था, लास्ट ग्राफ में सेक में मैंने कहा था यहां पे डेफिनेटली साइन x पॉजिटिव होगा, बहुत छोटा होगा जब हम पाई को अप्रोच करेंगे विद x, लेकिन x का वैल्यू बहुत क्लोज होगा पाई के, लेकिन पाई के लेफ्ट साइड में हम आ रहे हैं ना यहाँ से. जब यहाँ से आ रहे हैं ग्राफ ऊपर है कि नीचे है? जब ऊपर है तो वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव तो होगा लेकिन बहुत छोटा होगा. आपको पता है जब वैल्यू बहुत छोटा हो, अगर हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे 1 बाई दैट, वो बहुत बड़ा बनता है, बहुत, दैट मीन्स इन्फिनिटी. तो वही मैं कहूंगा. अब देख लेना, मैं जो मैंने कहानी यहां पे कही वो मैं कैसे कहूंगा. मैं कहूंगा इफ x अप्रोच, चलो मैं ऐसे लिखता हूं, अप्रोचेस, मैंने क्या कहा, इफ x अप्रोचेस पाई ऑन लेफ्ट, क्या कहा, दैट मीन्स ऑन दिस साइड, है ना?
लेकिन बहुत नजदीक में कह रहा हूं, ठीक है। तो उसको आप ऐसे, इस कहानी को आप इन शॉर्ट इन मैथ्स ऐसे लिख सकते हो, x अप्रोच टू पाई, लेकिन यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा। इसका मतलब नहीं है माइनस पाई, इसका मतलब हुआ मैंने पाइप के पावर में ऑन द राइट लिखा माइनस, ये सिंबल है। आपको यह समझना है कि x का वैल्यू पाई नहीं है, इसके नजदीक है ऑन द लेफ्ट। अगर मैं ऐसे कहूं ना x अप्रोच टू पाई प्लस, इसका मतलब हुआ अप्रोच कर रहा है x पाई को, लेकिन ऑन द राइट, दैट मीन्स यहां से आ रहा है, ठीक है, बहुत नजदीक है। अप्रोच मीन्स नॉट एग्जैक्टली बट वेरी क्लोज। जब x लेफ्ट में आए पाई के या राइट में आए पाई के, साइन x ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि यहां से यह वैल्यू आएगा, यहां से यह वैल्यू आएगा, दैट मीन ऑलमोस्ट जीरो है। जब तो इन बोथ केसेस यू कैन राइट साइन x अप्रोच करेगा जीरो को, कोई शक। जब x अप्रोच करेगा पाई को लेफ्ट से या राइट से, साइन x अप्रोच करेगा, मैंने अप्रोच कहा है नॉट एग्जैक्टली, तब तो मैं इक्वलिटी लेता। तो दैट मीन्स जब x अप्रोच करेगा पाई को ऑन लेफ्ट या राइट, साइन x अप्रोच करेगा जीरो को। जब साइन x अप्रोच करेगा इन बोथ द केसेस जीरो को, कोसेक x किसको अप्रोच करेगा, कोसेक x अप्रोच टू, यहां पे देखो 1/0 को अप्रोच करा है ना, तो दिस इज इन्फिनिटी, अप्रोचिंग वैल्यू, ये अप्रोच कर रहा है इसको, नॉट एग्जैक्टली। अगर एग्जैक्टली होता तब नॉट डिफाइनेबल, ठीक है, यू गॉट इट। दैट मीन्स कोसेक है यहां पे, सॉरी, कोसेक x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स हैं। क्या है, प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स, ये सारे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स, ये प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, ये प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, ये प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, ठीक है। तो जिस तरह आपने सेक में सीखा, जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स होते हैं वहां पे हम ग्राफ को काटते हैं। जब x ऑन द लेफ्ट अप्रोच करेगा पाई को, ये कॉस का वैल्यू लगभग जीरो होगा, लेकिन पॉजिटिव ही होगा, वो आपको समझाया मैंने कैसे। तो जब वो अप्रोच करेगा जीरो को, कोसेक अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, वो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, नहीं माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी को। तो इस ग्राफ को काटो, दैट मींस ग्राफ यहां पे कोसेक के लिए अप्रोच करेगा इन्फिनिटी, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। यहां पे आप एक लाइन ड्रा करना थ्रू दिस, ठीक है। अब देखिए यहां पे भी काटा, यहां पे भी काटा, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक है। इनको क्योंकि आपको पता है कोसेक जो है उसके लिए ये सारे पॉइंट्स प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कोसेक का डोमेन क्या है, यानी कि एक्स को आप कौन कौन से वैल्यू दे सकते हो, आपको कहना है डोमेन ऑफ कोसेक एक्स जो है वो सारे रियल नंबर्स हैं माइनस एन पाई, राइट, सच दैट एन जो है वो बिलोंग करता है जेड को। ऐसे लिखना है आपको, से कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है। जब यहां पे खड़ा, यहां पे जब, क्योंकि जब यहां से आप आओगे पाई की तरफ, वैल्यू नीचे है साइन का, नेगेटिव है, लेकिन जीरो के नजदीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी, राइट। तो टच करेगा यहां पे। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए था, सर क्या है यहां पे टच करेगा? यस, क्यों? बिकॉज क्योंकि आपको पता है साइन एक्स जो है या तो वो +1 बनेगा या -1 बनेगा, लेकिन किन पॉइंट इस पे, और टाइम्स π/2 पे। अगर x का वैल्यू ऐसा हो 1π/2, 3π/2, 5π/2 +- है, तो π/2 पे 1 बनेगा, 3π/2 पे -1 में। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है, ये x का, ये साइन का वैल्यू 1 है, क्या है, यहां से 1, यहां से π/2, साइन यहां पे आ रहा है 1, लेकिन अगर मैं यही x को वैल्यू दूं π/2, अब देख लेना, ये है x = π/2 उठाऊं और इसमें सबस्टिट्यूट करूं, ठीक है। यहां पे देखो आपको मिलेगा if x = π/2 कोसेक x = 1/, सॉरी यहां पे π/2 है, साइन ऑफ π/2 and that is equal to 1/, sin π/2 is 1, that is 1. दैट मीन्स π/2 पे साइन 1 बनता है तो कोसेक भी 1 ही बनेगा। दिस इज द रीजन कि ये ग्राफ कोसेक का है और ये इसको टच करेगा यहां पे, ठीक है। याद रखना, ये तो कंटिन्यूअस ग्राफ था, कोई ब्रेक नहीं थी, लेकिन कोसेक का ग्राफ ये है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है,
लेकिन यहाँ पे 1 तक जाना है बस। शाबाश, ये जो है ये 3π/2 पे आएगा। जब x का वैल्यू ये देंगे, साइन का वैल्यू आएगा इस पे, याद रखना। कोसेक ऑफ 3π/2 इज इक्वल टू 1/sin ऑफ 3π/2, दैट इज इक्वल टू 1/sin 3π/2 इज -1, तो ये बनेगा -1। दिस इज द रीजन कि यहाँ पे जो ये साइन का वैल्यू है यहाँ पे -1, याद रखना। और आपने यहाँ पे काटा क्योंकि यहाँ पे -∞ बनेगा तो नीचे काट, इसी तरह ये ऊपर, इसी तरह ये नीचे, ठीक है, इसी तरह ये ऊपर, सॉरी यहाँ पे नीचे थोड़ा होना चाहिए। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि ये जो है यहाँ से एक लाइन ड्रा क्या करो, ठीक है, यहाँ से है लाइन, डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी है लाइन, लेकिन यहाँ पे मैं डालूंगा थ्रू दिस प्रॉब्लमेटिक पॉइंट, ठीक है। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं आपको, लेकिन इस लाइन को जो मैं यहाँ प्रॉब्लमेटिक पॉइंट के थ्रू ड्रा कर रहा हूँ, ये इनको कहते हैं एसिम्पटोट्स। क्या कहते हैं? अगर आप लिखें तो ठीक है। एसिम्पटोट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करते हैं। एक ऐसी लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये है ना स्ट्रेट लाइन, ये है ना स्ट्रेट लाइन, ये है ना स्ट्रेट, इन्हें कहते हैं एसिम्पटोट्स फॉर दीज कर्व्स बिकॉज दीज टच दीज कर्व्स एट इन्फिनिटी। तो वो सब छोड़ो फिलहाल आप ये याद रखो कि कोसेक का ग्राफ ऐसे कुछ आता है। कौन कौन सा? ये वाला ब्रांच, इन्हें दीज आर इन्फिनाइट ब्रांचेस, क्योंकि इसके इन्फिनाइट पॉइंट्स प्रॉब्लमेटिक है, तो इन्फिनाइट ब्रांचेस बनेंगे। ये भी इसका एक ब्रांच है, ये दूसरा ब्रांच है, तीसरा, चौथा, इस तरह इन्फिनाइट बनेंगे। को दिस इज वन पर्टिकुलर, वन स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है। ये कोसेक का ग्राफ है, ये सारे मिलके कोसेक का ग्राफ बनाते हैं। दीज आर वेरियस ब्रांचेस। ठीक है, दीज आर वेरियस ब्रांच। ब्रांच इस तरह टहनी होती है ना, एक दरख्त है आपके पास, उसके पास ये ऐसे, इस तरह ये भी कोसेक के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो इन शॉर्ट आप कैसे याद रखेंगे, याद रखना मैं अब, क्योंकि मैंने सिखाया बनता कैसे है, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। एक सा आपके लिए ये बनेगा, एक सा ये बनेगा, एक सा ये बनेगा, ठीक है, इस तरह एक सा ये बनेगा, एक सा ये बनेगा। दिस आर दिस द ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है, कैन राइट डाउन। ये अच्छे से लिखना बहुत है, कंप्लीट। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कह सकते हो, बोलो। नाउ लेट अस ट्राई एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 ही इज सेइंग दैट आपके पास है cos x दैट इज इक्वल टू -3/5 where x lies in third quadrant. X lies in third quadrant. पिक्चर सामने है। ये कह रहा है कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक। बाकी सारी cos का x हमें cos x का वैल्यू हमें पता है -3/5 है। ये कह रहा है आपका x थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये नहीं कहाँ पे है, लेकिन कह रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट। आपको पता है यूनिट सर्कल को याद करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे पता है, आपको बोला भी है ऐड शुगर टू कॉफी। ये असल में बकवास है। आप सीधे यूनिट सर्कल को याद करो, आपको सब पता चलेगा। अगर आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेंगे, यहाँ पे या यहाँ पे, याद रखना। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का वैल्यू भी नेगेटिव होगा, y का वैल्यू भी नेगेटिव ही है। समझ आ रहा है? x का तो दैट मीन्स x का वैल्यू भी नेगेटिव, y का वैल्यू भी नेगेटिव। अब देखिए cos x आपका -3/5 दिखा रहा है ना। आपको बाकी सारे 5 निकालने हैं। sin x क्या बनेगा? अगर ये x फॉर एग्जांपल 182 होता एंगल, x अगर 180, तब क्योंकि
यहाँ से यहाँ तक है ना 180, अगर यहाँ पे कहीं पे भी हो 180 से ज़्यादा होगा और 270 से कम होगा ना, x कहीं पे भी हो सकता है। अगर आपका ये है तो आप मुझे बताइए सेक क्या होगा, सेक x निकाल सकते हैं फौरन, बिकॉज दैट इज इक्वल टू दिस, दैट इज इक्वल टू 1 बाई इस x पे -3/5, समझ रहे हैं मेरी बात, एंड दैट इज इक्वल टू 5 ऊपर चला जाएगा -5/3, राइट, क्योंकि थर्ड में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है और कॉर्ड पॉजिटिव होता है, तो इसलिए सेक भी नेगेटिव आ गया है। अब आप देखिए साइन, आपको पता है वी नो दैट व्हाट वी नो, अगर आपको साइन निकालना कैसे निकालें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज आइडेंटिकली इक्वल टू 1, दैट मीन्स ये पता है, ये निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इज आइडेंटिकली 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज इसी एक्स पे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, -3/5 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 9/25, दैट इज इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई, दैट इज इक्वल टू शबाश 16/25, तो साइन एक्स आएगा, स्क्वायर खत्म करेंगे वहाँ पे रूट, अंडर रूट ऑफ 16 डिवाइड बाई 25, लेकिन प्लस और माइनस क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 वैल्यूज, ठीक, तो जब अब यहाँ पे प्लस माइनस आएगा तो प्लस माइनस, यह बनेगा 4 स्क्वायर, बनेगा 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म, तो बनेगा दिस बाई दिस, दैट इज 4/5 एंड प्लस 4/5, एक माइनस, लेकिन ये हम डिस्कार्ड करेंगे, क्यों, बिकॉज इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan एंड cot आर नेगेटिव, तो दैट मीन्स साइन एक्स मस्ट बी माइनस, विच एम्प्लाइज साइन एक्स जो है वो होगा -4/5, खत्म, ये भी खत्म, ठीक है, ये भी खत्म। अब देखो tan एक्स कोसेक एक्स, देयरफॉर कोसेक एक्स इज इक्वल 1/sin एक्स, तो आएगा 1, लिखो आप, करो जल्दी, दैट इज -5/4, ऑल्सो tan एक्स आपको पता ही है वो होता है sin एक्स बाई कॉस एक्स, दैट इज इक्वल टू sin एक्स, क्योंकि हमारे पास है -4/5 इन दिस क्वाड्रेंट डिवाइड बाई कॉस एक्स, आपके पास है -3/5, 5 खत्म, बन जाएगा 4/3, क्यों माइनस माइनस भी खत्म, tan एक्स आ गया। अब cot एक्स बताइए, cot एक्स मस्ट बी 1/tan एक्स, तो आएगा 1/4/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/4 आएगा भाई, बाकी सारे इसके क्वेश्चन सिमिलरली हैं, ठीक है। मुझे बताओ, आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव क्यों होता है, सोचने के बगैर आपने नहीं बोला, ये ना यूनिट सर्कल, यहाँ पे क्या वैल्यू है 0,1 -1,0, ये कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक 1 डिस्टेंस है, यहाँ जाएंगे तो -1, लेकिन x का वैल्यू होगा और x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, इसलिए ये 0, यहाँ पे 0 और -1, क्योंकि नीचे 1 y माइनस होगा। अब देखो यहाँ पे जब आप आगे जा रहे हो तो यह है ना cos, यह है sin, cos का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है अप टू 0, कि नेगेटिव जा रहा है ना, 1 से 0 तक जा रहा है, और cos x का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है 0 से -1 तक, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए वो नेगेटिव है, समझ आया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आए, cos का वैल्यू -1 से 0 तक जा रहा है, -1 से 0 तक, दैट मीन्स थ्रू नेगेटिव जा रहा है, तो इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। अब देखिए साइन 0 था 1 बन गया, दैट मीन इंक्रीज हुआ, और पॉजिटिव बन गया 0, 0.1, 0.20, ऐसे ही। अब देखिए यहाँ से यहाँ आना है तो डिक्रीज हो रहा है टू 0, 1 से 0 तक, तो दैट मीन स्टिल पॉजिटिव ही होगा या नॉन नेगेटिव कह सकते हैं। अब आइए यहाँ पे 0 से नीचे जा रहा है, यहाँ देखो -1 आ रहा है, 0 से नीचे होते हैं ना सारे नेगेटिव, तो आपने देखा इस क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है, साइन एक्स भी, क्लियर। tan एक्स क्या होता है, इस और इसका डिवीजन, दैट मीन्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स,
क्योंकि आपको पता है ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट है ना, तो इनका रेशियो भी पॉजिटिव ही होगा इसमें। क्लियर? इसी तरह सब कुछ करना है, कॉट क्या होगा वो क्या होगा ये क्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 8, 7 में छोड़ रहा हूँ आपके लिए। एग्जाम्पल 8 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 31 पाई डिवाइडेड बाई 3 परहैप्स। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन है, क्योंकि इसका मतलब वो 60 डिग्री आपको 31 टाइम्स सम करना है, तो कितना बड़ा एंगल होगा। अब क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, आप लिख सकते हो साइन ऑफ 31 डिवाइड बाई 3 इंटू पाई, ठीक है। अब आप देखो अगर इतना बड़ा हो तो आप 31 को डिवाइड करना 3 से, क्या आएगा 3 10 30, तो 1 आएगा नीचे। अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते, रखो ऐसे, पॉइंट नहीं लिखना है। तो दैट मीन्स यू कैन राइट इट लाइक दिस, साइन ऑफ दिस, शायद मैंने ऐसा किया था कहीं पे, रेडियन, हाँ वहाँ पे ऐसे इंटू पाई, इस सारे के बदले मैंने ये लिखा, ये बराबर आएगा। करो यहाँ पे है ना 1, इसको मल्टीपल करो 30 बनेगा, इसको इसके साथ तो 1 आएगा डिवाइड बाई 3, तो 30 + 1 डिवाइड बाई 3 तो आएगा 31, तो यहाँ पे पाई। अब करो पाई इनके साथ मल्टीपल, तो आएगा साइन ऑफ 10 पाई प्लस पाई बाई 3, दैट इज इक्वल। अब देखो यहाँ पे कितने राउंड्स किए हैं इसने, 10 नहीं 5 कंप्लीट, 5 कंप्लीट टर्न्स किए हैं इसने, है ना। एक टर्न में 2 पाई बनता है, तो 5 टर्न्स में 10 पाई बनेगा, 10 पाई आ गया। फिर कहाँ तक गया, 60 डिग्री। तो एक तो 10 ये रिप्रेजेंट करता है 10 रिवोल्यूशन, सॉरी 5 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 10 पाई इज इक्वल टू, कोई शक। लेकिन फिर कुछ ऐड करना है, पाई बाई 3 वापस पहुंच गया यहाँ पे, तो दैट मीन्स यहाँ पे, तो ये हो गया आपका पाई बाई 3। एक तो 10 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या होगा फिर वैल्यू को, मैंने कहा था जब भी यहाँ पे पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, यहाँ पे क्योंकि ये एंगल फाइनली आ रहा है वापस इसी में, आपको पता है मैं लिखा साइन पाई बाई 3 के बराबर ही आएगा। तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ पाई बाई 3, ठीक है बस, क्योंकि इसका मतलब वो कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गई, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ इनका कोई रोल ही नहीं, वापस यहीं पे आ रहा है, ठीक है। तो ये है दिस इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3 होता है साइन 60 √3/2, सीधे भी, कोई शक, राइट डाउन। अगर कोई है तो मुझे बताओ, कहीं पे अगर हो रहा है कुछ।